अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी और मैं हूं प्रोग्राम इंसाफ की बात के साथ आपका होस्ट वाजिद रहमान। नाजरीन, आपके लिए इस्लामी मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो कि साथ साथ जारी रहेगा। हमारे साथ हलाका के नामी ग्रामी इस्लामी स्कॉलर जो है मौजूद रहेंगे और इसके अलावा और हमारे मेहमान भी आते रहेंगे, उनसे हम मज़ीद सवालात करते रहेंगे। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें, इसके अलावा हमें कमेंट्स करें और जो भी आपके सवालात होंगे वो दीन की रोशनी में इस्लामी नुक्ते नज़र में हम उनका जवाब आपको देते रहेंगे। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मौलाना वक़ार अहमद हज़ारवी साहब से। जी मौलाना वक़ार अहमद हज़ारवी साहब, हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मीडिया की इस्लामी नुक्ते नज़र में क्या अहमियत है, उस हवाले से हमें बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तहे दिल से इंसाफ टीवी का और उसकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू पर हमें यहाँ बुलाया। वो मौजू मौजूदा दौर के एतबार से बहुत ज़रूरी है और इसको आवाम के अंदर पहुँचना चाहिए, हर आदमी तक पहुँचना चाहिए कि मीडिया की अहमियत इस दौर के अंदर कितनी है। सबसे पहले तो इंसाफ टीवी, हमारी कई अरसे से ये ख्वाहिश थी कि यहाँ ऐसा काम हो और अल्लाह ताला इन तमाम साथियों को जिन्होंने इंसाफ टीवी के लिए पूरी टीम ने यहाँ काम किया, अल्लाह ताला इनको मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मुझसे जो वाजिद साहब ने सवाल पूछा कि मीडिया की अहमियत के बारे में, देखें आज हम 14वीं सदी के अंदर हैं और इसके अंदर मीडिया एक इंतहाई अहम ज़रिया है आवाम तक बात पहुंचाने का, और आवाम ज़्यादा इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ख़ुसूसन जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया का दौर तकरीबन अब ख़त्म होता जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ आवाम आ रही है, दुनिया आ रही है और इस सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत करीब कर दिया है। इसकी अहमियत तो हमें 1 महीना 2 महीने पहले हमारे यहाँ इलाई के अंदर एक वाक़या हुआ था, जो चंद मासूम बच्चे स्कूल के एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंस चुके थे। इस मीडिया की मदद से उनको पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया। अगर ये मीडिया ना होता तो यहाँ मानसरा से जो एक साथी गया, फिर इस तरह सवात शांगले से एक साथी आया उनको बचाने के लिए, और हमारी आर्मी आई, आर्मी के हेलीकॉप्टर आए। ये सारे का सारा जो कुछ हुआ है, फिर अल्लाह के फजल करम से वो सारे महफूज भी हो गए, उनको बचा लिया गया। ये मीडिया की वजह से हुआ है। मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। हमें इस मीडिया का जो सही मानों में इस्तेमाल करना है वो यही है। अब किसी जगह पर हादसा हो जाता है तो आपने देखा है पिछले हमारे इस महीने के अंदर हमारे इस मोटरवे पर कई हादसात हुए हैं, उसके अंदर पूरी की पूरी फैमिलियाँ चली गईं। अब जब फैमिलियाँ गई हैं तो मीडिया के ज़रिए उनके लवाहिकीन तक बात पहुँची है। तो मीडिया इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर। एक वर्ल्ड के अंदर जो सोशल मीडिया इस वक्त एक टॉप पर है और उसकी वजह से लोग आपस में बहुत करीब होते जा रहे हैं। हमारा जो कई महीनों का जो राब्ता हुआ करता था, पहले ख़त के ज़रिए होता था, फिर टेलीग्राम के ज़रिए होता था, फिर और टेलीफोन लाइन आया, और अब ये सोशल मीडिया के ज़रिए हर लम्बे की ख़बर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर ये पहुंचती है। तो इसलिए मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम इस मीडिया का सही मानों में इस्तेमाल करें और लोगों को उनको सही रहनुमाई करें, उनको बताएं कि हम इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी सहूलत के लिए है और इसको लोगों को इसके अंदर लोगों का शऊर उजागर करना चाहिए, लोगों को आगाही देनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा, अपने सामीन से गुजारिश करूँगा कि आप इस मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए आपको जो ख़बर पहुँचती है, वहाँ कई मजबूर आ जाते हैं, ऐसे मजबूर आ जाते हैं कि जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो हमें चाहिए कि उस जो ख़बर को आगे लोगों तक पहुंचाना, आला हुकाम तक पहुंचाना, ये मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अल्लाह ताला हम सब को इस मीडिया को सही मानों में इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, ये थे मौलाना वक़ार अहमद हज़ारवी साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारी और
اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مہمان حضرت مولانا حاجی عبدالقدیر نقشبندی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے۔ حاجی عبدالقدیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انصاف ٹی وی کو ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ آپ سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار، ان کا آغاز کیسے کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، اسلامی حوالے سے ہمیں پلیز اس کے بارے میں بتائیے۔ واجد الرحمان صاحب نے جو سوال کیا کہ نیک کاموں کا آغاز کس طریقے سے کیا جائے، نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع واجزم او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی نیک کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جتنے بھی نیک کام شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ خالق کائنات کا نام لیا جائے گا، یعنی کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، اللہ کے نام سے اس کام کا ہم آغاز کریں گے۔ اب دیکھیے کہ جس کام کو بھی ہم اللہ کے نام سے شروع نہیں کریں گے اس میں برکت کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اور آج آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچا کر اپنی ایک اسلامی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ اس کام کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو جناب نگاہ نبوت سے انہوں نے دیکھا تو پھر چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ میت جو پہلے عذاب میں مبتلا تھا اب جو ہے وہ مبتلا تھی، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش تھی۔ تو رب کریم کے حضور التجا گو ہوئے خالق کائنات، یہ مرتبہ اور مقام اس کو کیسے مل گیا؟ آپ نے رب کریم نے فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، تو حمل میں اس نے ایک بچے کو چھوڑا تھا، تو وہ بچہ بڑا ہوا، آج وہ معلم کے پاس گیا ہے اور اس نے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ مجھے یہاں پر یاد کرے اور اس کا باپ قبر میں عذاب میں مبتلا ہو، میں نے اس کی برکت سے اس کا عذاب قبر سے ہٹا دیا۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دونوں مہمانوں حضرت مولانا حاجی عبدالقدیر نقشبندی صاحب اور مولانا وقار احمد ہزاروی صاحب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی دینی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، آپ کے سوال پہ انشاءاللہ ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے، اور اسی طرح ہمارے چینل اور ہمارے اسی طرح کے سیاسی اور مذہبی پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔